शादी हो रही है 5 जुलाई को और बहुत ही छोटी शादी है। 3 सेशन आमिर खान। क्या प्यार की कोई एक्सपायरी डेट होती है या फिर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के लिए लाइफ के रूल्स हम आम लोगों से बिल्कुल अलग हैं? सोचिए, एक तरफ आपकी उम्र 61 साल हो चुकी है, आपके बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं, बेटी की शादी हो चुकी है और तभी अचानक एक खबर आती है जो पूरे इंटरनेट का सिस्टम हैंग कर देती है। खबर है आमिर खान की तीसरी शादी की। एक प्राइवेट सेरेमनी, एक नई मिस्ट्री वुमन और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती हुई एक अफवाह कि इस शादी से आमिर की अपनी बेटी आयरा खान बुरी तरह भड़क गई है। आखिर क्या है 5 जुलाई को होने वाली इस सीक्रेट वेडिंग का असली सच? क्या वाकई बाप बेटी के रिश्ते में दरार आ गई है? आइए मिस्टर परफेक्शनिस्ट की इस पूरी लव लाइफ के पन्नों को बिल्कुल शुरुआत से पलटते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि फिल्में तो बस 3 घंटे की होती हैं, लेकिन असली ड्रामा और सस्पेंस तो स्टार्स की रियल लाइफ में चलता है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर बस एक ही गॉसिप ट्रेंड कर रही है। आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, पोते पोतियों के साथ खेलने का सोचते हैं, उस उम्र में आमिर खान अपनी लाइफ की एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो सबके दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आखिर ये खुशकिस्मत लड़की है कौन? इनका नाम है गौरी स्प्रैट। गौरी कोई बॉलीवुड की टिपिकल हीरोइन या मॉडल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी बेंगलुरु से ताल्लुक रखती हैं और पेशे से एक एंटरप्रेन्योर हैं। उनका अपना एक अच्छा खासा बिजनेस बैकग्राउंड है। आमिर और गौरी की लव स्टोरी कोई रातों रात शुरू हुआ क्रश नहीं है। खबरों की माने तो ये दोनों पिछले करीब 1-1.5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और परिवार की तरह एक ही घर में साथ रह रहे हैं। आमिर खान जो अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा मीडिया के कैमरों से बहुत दूर और सीक्रेट रखना पसंद करते हैं, उन्होंने पहली बार अपने 60वें जन्मदिन मार्च 2025 की पार्टी में गौरी को मीडिया और अपने करीबी दोस्तों के सामने अपनी पार्टनर के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। के रिश्ते हैं वो सबसे ज्यादा अहमियत मेरे लिए रखते हैं। उस दिन के बाद से ही बॉलीवुड के गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट को एक बार फिर से किसी के साथ परफेक्ट वाला प्यार हो गया है। हाल ही में एक बड़े न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में आमिर ने खुद इस बात को कबूल किया था कि गौरी के उनकी जिंदगी में आने से उन्हें एक अजीब सा सुकून मिला है। आमिर ने कहा था, मुझे लगता है कि आज जाकर मैं पूरा हुआ हूँ। गौरी के मेरी जिंदगी में आने से मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। 2 तलाक के बाद लाइफ के इस स्टेज पर आकर किसी इंसान के लिए पब्लिकली अपने प्यार का इजहार करना ये बताता है कि वो इस रिश्ते को लेकर कितने सीरियस हैं। अब जब प्यार है तो उसे एक ऑफिशियल नाम भी देना होगा। करंट रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान और गौरी स्प्रैट इसी साल 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मेरी शादी हो रही है 5 जुलाई को और बहुत ही छोटी शादी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई बिग फैट इंडियन वेडिंग होगी जहां अंबानी जैसी करोड़ों की सजावट होगी, तो आप गलत हैं। आमिर का स्टाइल हमेशा से थोड़ा लो प्रोफाइल रहा है। ये शादी मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर पर एक बहुत ही प्राइवेट सेरेमनी में होने वाली है। इसमें कोई लाल जोड़ा या घोड़ी नहीं होगी, बल्कि दोनों एक सिंपल रजिस्ट्रेशन और कोर्ट मैरिज के जरिए पेपर्स साइन करके अपने रिश्ते को लीगल करेंगे। इस फंक्शन में सिर्फ उनका परिवार, बच्चे और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। आमिर के इस फैसले ने पूरे देश में एक नई डिबेट छेड़ दी है। आज की जनरेशन इस बात को बहुत कूल मान रही है कि इंसान को अपनी खुशी के लिए किसी भी उम्र में फैसला लेने का हक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जजमेंटल लोग उनकी उम्र और तीसरी शादी को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। खैर, आमिर को ट्रोल्स से कभी कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। वो हमेशा वही करते हैं जो उनका दिल कहता है। आमिर खान की इस तीसरी शादी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाना होगा। बात है 80 के दशक की, साल 1986। आमिर खान तब कोई सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे जो अपनी पहली फिल्म की तैयारी कर रहे थे। उनके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रीना दत्ता।
दोनों के घरों की खिड़कियां आमने सामने थीं और वहीं से शुरू हुई थी बॉलीवुड की एक क्लासिक लव स्टोरी। आमिर को रीना से बेइंतहा प्यार हो गया था। कहा तो ये भी जाता है कि आमिर ने रीना को इम्प्रेस करने के लिए खून से लेटर तक लिखा था, जिसे बाद में खुद आमिर ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बताया था। उस जमाने में अलग अलग धर्मों का होना बहुत बड़ी बात होती थी। जब दोनों के परिवारों को इस प्यार की भनक लगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन आमिर तो आमिर हैं। 1986 में अपनी ब्लॉकबस्टर डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक की रिलीज से ठीक पहले आमिर ने रीना के साथ घर से भागकर सीक्रेटली शादी कर ली। ये शादी बहुत सालों तक दुनिया से छुपाई गई, क्योंकि तब माना जाता था कि अगर हीरो शादीशुदा हो तो फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाती है। लेकिन जब सच सामने आया तो फैंस ने रीना को भी दिल से अपनाया। रीना और आमिर के 2 बच्चे हुए, आयरा खान और जुनैद खान। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। रीना ने लगान जैसी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। लेकिन फिर साल 2002 में एक खबर आई जिसने सबको शॉक कर दिया। 16 साल की शादी के बाद आमिर और रीना ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। बिना किसी कीचड़ उछाल के बहुत ही मैच्योर तरीके से दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद आमिर खान काफी टूट गए थे। उनका काम भी सफर कर रहा था। उसी दौरान उनकी जिंदगी में एंट्री हुई किरण राव की। किरण कोई एक्ट्रेस नहीं थीं, बल्कि एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और टैलेंटेड असिस्टेंट डायरेक्टर थीं। दोनों की पहली मुलाकात 2001 में लगान के सेट पर हुई थी, लेकिन तब उनके बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था। रीना से तलाक के कुछ समय बाद आमिर और किरण की दोबारा बातचीत शुरू हुई। एक दिन किरण ने आमिर को फोन किया और दोनों ने करीब आधे घंटे बात की। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किरण से बात करके उन्हें बहुत पॉजिटिव वाइब आई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। किरण का शांत स्वभाव और उनका इंटेलिजेंस आमिर को बहुत पसंद आया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। आज के टाइम में लिव इन आम बात है, लेकिन 2003 से 2004 के दौर में एक सुपरस्टार का ऐसा करना बड़ी बात थी। 1.5 साल साथ रहने के बाद 2005 में आमिर ने किरण राव से दूसरी शादी कर ली। इस शादी से 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ। आमिर और किरण बॉलीवुड के सबसे पावरफुल और इंटेलेक्चुअल कपल माने जाते थे। दोनों ने मिलकर पानी फाउंडेशन जैसा बड़ा प्रोजेक्ट चलाया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं। अगस्त 2021 में पूरी दुनिया एक बार फिर तब सन्न रह गई जब आमिर और किरण ने एक जॉइंट वीडियो रिलीज करके बताया कि वे अपनी 15 साल की शादी को खत्म कर रहे हैं। कल अपने डिवोर्स का एक अनाउंसमेंट किया था। हमारे रिश्ते में चेंज आया है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। उन्होंने कहा कि वे अब पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन हमेशा एक परिवार रहेंगे और अपने बेटे आजाद को साथ मिलकर पालेंगे। आमिर खान की लव लाइफ की सबसे खास और अलग बात यह है कि उनके अपनी दोनों एक्स वाइव्स रीना दत्ता और किरण राव के साथ आज भी बहुत ही शानदार और दोस्ताना रिश्ते हैं। आज के जमाने में जहां तलाक के बाद लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, कोर्ट में सालों केस लड़ते हैं और पब्लिक में गालियां देते हैं, वहीं आमिर खान का परिवार एक अलग ही लेवल का मैच्योर परिवार है। आयरा खान की शादी में रीना दत्ता और किरण राव दोनों एक साथ हंसते गाते, डांस करते और रस्में निभाते नजर आई थीं। आमिर अक्सर संडे लंच अपनी दोनों एक्स वाइफ्स और बच्चों के साथ करते हैं। यह मॉडर्न फैमिली का एक ऐसा उदाहरण है जिसे पचा पाना शायद आज भी कई लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन ये लोग पूरी तरह से एक दूसरे के साथ खुश हैं और एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस और मसालेदार खबर पर जिसने इंटरनेट का पारा हाई कर रखा है। आजकल लोगों के बीच एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि आमिर खान की तीसरी शादी की खबर सुनते ही उनकी बेटी आयरा खान बुरी तरह भड़क गई हैं। बातों ही बातों में यहाँ तक कहा जा रहा है कि आयरा ने पिता से अपनी नाराजगी जताते हुए उनकी इस शादी में जाने से ही साफ इनकार कर दिया है। इस खबर के पीछे का लॉजिक यह बताया जा रहा है कि आयरा, जो हाल ही में नुपुर शिखरे के साथ अपनी शादी रचा चुकी हैं, उन्हें अपने पिता का इस उम्र में शादी करना बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि आयरा को लग रहा है कि उनके पिता अपनी उम्र और इज्जत का ख्याल नहीं रख रहे हैं और इसी वजह से बाप बेटी के बीच भयंकर लड़ाई हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें थोड़ा स्मार्ट बनना होगा और इंटरनेट की इस फेक दुनिया को समझना होगा।
आयरा खान की कुछ पुरानी रोने वाली या गुस्से वाली तस्वीरों, जो शायद उन्होंने डिप्रेशन पर बात करते हुए या किसी और रैंडम इवेंट में क्लिक करवाई होंगी, उनका इस्तेमाल किया होगा। सच तो यह है कि आमिर खान एक ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ओपन हैं। आयरा की शादी में आमिर जिस तरह से भावुक हुए थे और हर एक रस्म में आगे बढ़कर हिस्सा लिया था, वो साफ दिखाता है कि बाप बेटी के बीच कितनी गहरी बॉन्डिंग है। आमिर खान अपनी लाइफ का कोई भी बड़ा फैसला अपने बच्चों आयरा, जुनैद और आजाद को कॉन्फिडेंस में लिए बिना नहीं करते। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर के तीनों बच्चे गौरी स्प्रैट को बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके साथ काफी कंफर्टेबल हैं। आयरा खान खुद एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और सुलझी हुई लड़की हैं, जो मेंटल हेल्थ और पर्सनल स्पेस की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। वो अपने पिता की खुशी के खिलाफ क्यों जाएंगी? असलियत तो ये है कि 5 जुलाई को होने वाली इस प्राइवेट सेरेमनी में आयरा और जुनैद सबसे आगे खड़े होकर अपने पिता को उनकी इस नई शुरुआत के लिए चीयर करने वाले हैं। जब भी कोई सेलिब्रिटी लेट उम्र में शादी करता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे समाज के उन ऑनलाइन जजों को होती है जिनके पास इंटरनेट का फ्री डेटा है। 61 की उम्र में शादी, लड़की कितने साल छोटी है, पैसे के लिए शादी कर रही होगी। ये वो टिपिकल कमेंट्स हैं जो आजकल हर बॉलीवुड गॉसिप पेज के नीचे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। अकेलेपन से बेहतर है कि आपको लाइफ के आखिरी पड़ाव में कोई ऐसा हमसफर मिल जाए जिसके साथ आप अपनी शाम की चाय पी सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें। आमिर खान ने अपनी लाइफ में बहुत पैसा, शोहरत और स्टारडम देखा है। अब इस पॉइंट पर आकर इंसान को सिर्फ और सिर्फ शांति और कंपेनियनशिप चाहिए होती है, जो शायद उन्हें गौरी स्प्रैट के रूप में मिल गई है। आमिर खान की ये पूरी जर्नी हमें दिखाती है कि प्यार कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। ये 21 साल की उम्र में भी हो सकता है, जैसे रीना के साथ, काम के दौरान भी हो सकता है, जैसे किरण के साथ, और 61 की उम्र में भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, जैसे गौरी के साथ। रिश्ते टूटना दुखद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी वहीं रुक जाए। आमिर और उनकी एक्स वाइव्स ने ये साबित किया है कि अगर 2 लोग अलग भी हो जाएं, तब भी वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त और अच्छे पेरेंट्स बनकर रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी यह सुनने को मिले कि इस शादी को लेकर बाप बेटी के बीच कोई लड़ाई या फैमिली ड्रामा चल रहा है, तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। आमिर खान अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं और एक सच्चे सिने प्रेमी होने के नाते हमें उन्हें उनकी इस नई जर्नी के लिए सिर्फ और सिर्फ विश करना चाहिए। इस पूरी कहानी में आयरा खान के भड़कने वाली बात पूरी तरह से मनगढ़ंत और एक कोरी अफवाह है। सच्चाई यही है कि पूरा परिवार आमिर खान के इस नए सफर में उनके साथ खुशी खुशी खड़ा है। हमें बिना सच्चाई जाने ऐसी बेसलेस गॉसिप्स से बचना चाहिए और हमेशा फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। आधिकारिक तौर पर आयरा या परिवार के किसी सदस्य ने कोई नाराजगी नहीं जताई है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।